जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक, जिस पर हम सीख रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के कई धमाकेदार कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। आज हम जो लेकर आए हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा पास्कल पिरामिड से सर्व समीकरणों को ज्ञात करना, जो कि सरलीकरण के टॉपिक के अंतर्गत आती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बोर्ड मास लेकर आपके सामने आए। कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा है वो एक बार और पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो पढ़ना ही। देखते हैं तो क्या है बोर्ड मास। इसके लिए मैं एक छोटा सा श्लोक भी यहाँ लिखे हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। कई बार सवाल होते हैं, लंबी लाइन में लिखे होते हैं, कई चिन्ह एक साथ लगे होते हैं, तो उनको हम कैसे हल करेंगे, कैसे उन सवालों को हम बनाएंगे जिनमें सभी चिन्ह एक साथ लगा दिए जाए। कितने चिन्ह हो सकते हैं, कितने कोष्टक हो सकते हैं, और कहाँ क्या हो सकता है, वो सब देखेंगे हम आज। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं कि हिसाब से रीढ़ है, सभी टॉपिक की रीढ़ है। अगर बोर्ड मास से हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं, जोड़ना घटाना और गुणा सीखते हैं, जो कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको गणित में कुछ नहीं आता है, और जिसको गणित में कुछ नहीं आता है वो उम्मीद रखे उसको कहीं कुछ नहीं आता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, उम्मीद है मैं यही भी आपको समझाने में कामयाब हूँ। नाम से लिखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास अलग अलग शब्द का अलग अलग मतलब है, जो हमें बताता है कि किसी सर्वसमीका में या किसी पैराग्राफ में या एक लाइन में बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, उनके बीच में कई सारे चिन्ह कोष्टक हैं, तो हम किसे कब हल करेंगे। ये जो बी लिखा है ये हमें बताता है ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक ये जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? बड़ा कोष्टक। बी हमें ये बता रहा है कि कोई भी सवाल है उसमें कहीं भी अगर आपको बड़ा कोष्टक मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या हल करना है? बड़ा कोष्टक। जैसे ही बड़ा कोष्टक सवाल से हल होकर हट जाए उसके बाद आपको हल करना है मंझला कोष्टक। कौन सा? मंझला कोष्टक। अगर आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा तो समुच्चय आपको मिले होंगे जो मंझले कोष्टक के अंतर्गत लिखे जाते थे। इसे हम मंझला कोष्टक कहेंगे। ये थोड़ा कमजोर हो रहा है, आप लोग ध्यान देना। मंझला कोष्टक सांप जैसा रहता है। जब सवाल में मंझला कोष्टक ना रहे उसके बाद हम छोटे कोष्टक की ओर ध्यान देंगे। ये सिंपल जो हमें देखने को मिलता है, ये कौन सा कोष्टक है? छोटा। हो सकता है कई सवालों में तीनों कोष्टक एक साथ ना हो, लेकिन हमें क्रम पता होना चाहिए कि पहले कौन सा करेंगे? बड़ा कोष्टक, फिर कौन सा? मंझला कोष्टक, और फिर कौन सा? छोटा कोष्टक। या तो 3 ही हुए, मैंने बताया 4 प्रकार के हैं। तो एक और कोष्टक है जिसे हम कहते हैं बार कोष्टक। कौन सा कोष्टक? बार कोष्टक। ये वाला बाल नहीं, बार कोष्टक जो ऊपर लगा होता है। उसमें क्या होता है कि एक ऐसी डंडी खींच देते हैं, किन्हीं 4-5 संख्याओं के पहले ये डंडी खींच देते हैं। इसका मतलब ये होगा सवालों में कि भैया बोर्ड मास के नियमों को अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो, उसके पहले किसको हल करो? बार कोष्टक। कहीं अगर हमें ऐसा लगा मिल जाए, किन्हीं भी सवालों में अगर बार कोष्टक लगा मिल जाए, तो सबसे पहले हम किसे निपटाएंगे? बार कोष्टक। इसे बार कोष्टक कहते हैं, और इन सब नियमों के पहले हमें इसको निपटाना। जब हमारे कोष्टक हल हो जाए या सवाल से कोष्टक समाप्त हो जाए, उसके बाद हम ओ का मतलब है यहाँ ऑफ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं का। वास्तव में इसका अर्थ होता है गुणा। का यानी क्या होता है? गुणा। लेकिन हम इसको कोष्टक के तुरंत बाद करेंगे। किसे? का करके लिखा है 10 का 20, 10%, 10 का 1/4, कई बार ऐसा लिखा रहता है, जिसका मतलब है गुणा। लेकिन इसको हम करेंगे पहले। उसके बाद डी यानी डिवाइड, और डिवाइड यानी पता है क्या होता है? भाग करना। डिवाइड यानी भाग करना। तो जब हमारा का हल हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड यानी पूरे बोर्ड मास के सवालों में 90 नहीं 99% जो गलतियां होती हैं वो यही होती है। 99% गलतियां जहां होती है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपकी गलती होगी नहीं। कहाँ होती है? का और डिवाइड को बदल देने से। अगर आपने गलती से भी भाग पहले कर दिया का हल करने के पहले, तो सवाल हो जाएगा गलत। यानी पहले हल करना है का, जब का हल हो जाए उसके तुरंत बाद करना है भाग, और जब भाग हल हो जाए तो एम यानी होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। भाग के तुरंत बाद करेंगे गुणा। डिवाइड यानी भाग, और भाग का चिन्ह तो पता ही होगा आपको, या तो बटे में लिख देते हैं, एक डंडी के ऊपर 2 बिंदी लगा देते हैं ऊपर नीचे, और ये हो गया गुणा। गुणा तो आपको जानते ही होगा, बहुत 2 दूनी 4 वाला, बचपन में पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो ये हो गया गुणा। गुणा के बाद करना है ऐड यानी
ऐड यानी जोड़ना। जब गुणा भाग ये सब हो जाए उसके बाद हम चीजों को जोड़ेंगे और एस यानी सब्स्टिट्यूट आखिरी में घटाएंगे। यानी जोड़ना घटाना का नंबर है बाद में, पहले है कोष्टक, फिर ऑफ यानी का, डी यानी भाग, डिवाइड और एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए यानी ऐड और एस सब्स्टिट्यूट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं बोर्ड मास। हर सवालों में आपको ये लगेगा, कोई भी सवाल हो, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, हमें यही सिखाएगा। कई बार हमें जोड़ना होता है लेकिन हम घटा देते हैं, अभी तो बहुत है। अब कई बार हमें जोड़ना होता है लेकिन हम घटा देते हैं, लेकिन कई बार हमें घटाना होता है हम जोड़ देते हैं। इससे सवाल और जीवन दोनों बर्बाद हो जाते हैं। बोर्ड मास हमें सिखाता है सही रास्ता करना क्या है, जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ना है और जहाँ गुणा करना है वहाँ गुणा करना है। और बोर्ड मास सिखाएगा पहले क्या करना है। तो पहले क्या करना है, कोष्टक हल करने हैं, जो बाधाएं बार बार आ रही हैं हमें उनको पहले निपटाना है। फिर का हल करना है, फिर भाग जाना है। भाग जाना है मतलब वो वाला भाग नहीं, भाग करना है। तो जब भाग हो जाए फिर हम करेंगे गुणा। और जब हम ये जीवन की परिस्थितियों को पार कर लेंगे, सारी समस्याओं को पार कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे। समझ रहे ना बात को? जीवन के स्तर पे गलत ले जा रहा हूँ मैं, समझ जाना तुम मैं क्या कह रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूँ कि जब समस्याएं हल हो जाए, पढ़ाई लिखाई सब हो जाए, समस्याओं से निपट जाए, एक अच्छी व्यवस्थित आ जाए, फिर करना है ऐड। और फिर जरूरत पड़े तो सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, ठीक है, चिन्ह के हिसाब से। इसी को एक श्लोक की मदद से देखते हैं कैसे। क्या लिखा है, का को पहले तोड़कर, क्या लिखा है, का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग। जब का टूट जाए तब देना है भाग। गुणा करो, भाग के बाद क्या करो, गुणा करो धन जोड़कर, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, का को पहले तोड़कर ता को पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो। बोर्ड मास की दुनिया में आपको समझ में आए होंगे। अब हम बनाते हैं इनसे सवाल कि कैसे हम इन सवालों को बोर्ड मास की मदद से कैसे सवालों को हम बनाएंगे। ये रहे कुछ दमदार और बेहतरीन भीषण प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में आए हैं। ये एसएससी CHSL 2019 में आया हुआ सवाल है। देखते हैं इसको हम बोर्ड मास के नियमों से कैसे हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम हम पहले यहाँ लिखा है, बंद नहीं किया है। तो पहले देखा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारे सवाल में हमें दिख नहीं रहा है, क्या नहीं है। फिर ऑफ यानी का भी हमारे सवाल में नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। डी यानी डिवाइड, डिवाइड है, डिवाइड हमें दिख रहा है, दो जगह है डिवाइड, है डिवाइड। तो देखो स्क्रीन पे हमें दबाव दिखेगा स्क्रीन पे, उसको हम कॉपी में लिखेंगे कैसे, उसका क्या तरीका है, चलो देखते हैं। कितना लिखा है, 108। इधर भाग है, भाग यानी होता है बटे, बटे लिख लेंगे 36, गुणा 4 जैसा है वैसा, प्लस 2.5 जैसा है वैसा, गुणा जैसा है वैसा 4, भाग यानी कितना हो गया 0.5 ऋण 10। कोई दिक्कत कुछ नहीं किया है, बस बटे भाग को कहाँ लिख दिया है, बटे में। इसको अगर हम काटेंगे तो ध्यान से देखो, 36 से कम 36, 36 दिया 108। 36 के जिनको दुनिया नहीं आता है वो 9 से काट लेंगे, 9 से भी देख लो, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 एकम 4 तीरी। मैं कहो ये 36 से सीधा सीधा काट रहा है। बार बार आप काटेंगे तो आप भी 36 से भी काट देंगे, क्योंकि जो काटने में माहिर हो जाते हैं वो फिर काटते चले जाते हैं, ठीक है। डबल मीनिंग नहीं समझेगा कोई, फर्स्ट पे ही रहेंगे। तो 36 दिया हुआ है 108, यानी इसको काटने पर कितना आ गया 3। और देख लो भाग कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ कह भैया 0.5 है। तो कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत ना हो इसलिए हम कह रहे भैया ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर लो। तो जैसे 10 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 40, और यहाँ आ जाएगा 5, 1 दशमलव हट जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 अट्टे 40, यानी क्या आ गया कितना 8। भाग तो हो गया, आपका आएगा नंबर है, चलो देख ले रहे तो गुणा कहाँ कहाँ है, इसके बीच में है गुणा। तो 3 चौको 12, बहुत बढ़िया। इधर क्या है, प्लस है, प्लस लगा। अब देखो लिखा है 2.5 का गुणा होना है कितने में, 8 में। तो 2.5 का गुणा कर देंगे 8 में, 8 में नहीं आता तो 25 में कर लेंगे, ठीक है। 25 अट्टे होते हैं कितने, 200। 25 अट्टे कितने होते हैं 200। अब कुछ कहेंगे भैया 25 का तो दुनिया नहीं आता, ऐसे तुम्हें नहीं आता, देखते हैं कैसे करेंगे। 8 पंचे 40 का हासिल आ जाएंगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के लिखती है। लेकिन देखो एक अंक बाद क्या है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो
दशमलव के बाद 0 कोई दिक्कत नहीं। हटा दें। हाँ। 200 का सिर्फ कितना बचा 20। और देखो बचा क्या है माइनस का 10 10 कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिर्फ जोड़ना है और घटाना। अब हम अपने जीवन की उस स्थिति पर आ गए, सवाल की उस स्थिति में आ गए जब बाधाएं हो गई समाप्त। सिर्फ क्या करना है जोड़ना है और घटाना है। हल से गुजर जाना है। देख लो भैया जो धन की है उसे जोड़ दो या घटा दो। 20 में से 10 जाएगा कितना बच जाएगा 10 और 10 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। यानी सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 22 है ऑप्शन में। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। उम्मीद है आप सवाल को समझ में आया होगा। सवाल की तरफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक और दमदार सवाल दिख रहा होगा, काफी भर भर के है। बोर्ड मास में ऐसे ही सवाल आते हैं, अच्छे बड़े लंबे चौड़े, छोटी सी गलती तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमने सीखा सवाल में पहले क्या हल करना है ब्रैकेट। सवाल में ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ एक छोटा सा तो है। ब्रैकेट है हमारे जीवन की समस्याएं जिनको हमें हल करना है पहले, पढ़ाई करना है पहले, पढ़ाई पहले ये पहले है भाई मेरे। चलो तो इसको हम हल कर लेंगे। तो यहां तक का पूरा सवाल जैसा है वैसा ही, बस गुणा के बाद जो है इसको कर रहे हैं हल। तो इसमें जब हम हल करेंगे तो इसमें भी अलग अलग संख्याएं हैं तो इसके अंदर बोर्ड मास अलग से लगेगा। ब्रैकेट बस ये बता रहा है कि पहले भैया इसको हल कर लो। तो इसको हल कर लेंगे तो देखो लिखा है 4/2। ब्रैकेट के बाद ऑफ तो उसमें है नहीं है, डिवाइड है डायरेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे भाग। इसको जोड़ मत देना, 9 में 2 से भाग दे, सिर्फ क्या में भाग देना है 4 में। तो 4 में जैसे ही 2 से भाग लगाइए कितना आ जाएगा 2। इसको हल किया कितना आ गया 2। 5 में इसको जोड़ दिया कितना आ गया 5 और 2 कितना हो गया 7। यानी इस पूरे कोष्टक के बदले में कितना मिल गया 7। यानी जो गुणा और गुणा के बाद कितना है 7। चलो अब देखते हैं। अब कोष्टक तो हो गया, उसके बाद मैंने क्या सीखा ब्रैकेट के बाद क्या हल करना है ऑफ। ऑफ यानी का यानी गुणा। तो देखो यहाँ हो रहा है गुणा, हो रहा है तो 2 का 3 कितना हो जाएगा 2 का 3, 3 दूनी 6। यानी इस पूरे की जगह पे कितना आ गया मेरा 6। कितना आ गया 6। कोई दिक्कत इसकी जगह पे 6 आ गया, गुणित 6 ऋण 7 और गुणा 7 ये जैसा था वैसा। कोई दिक्कत। चलो देखो यहाँ तक हल हो गया। फिर उसके बाद जैसी ये चीजें वैसे लिख लेते हैं। धन 4 गुणित 4 धन 2 गुणित 2 जैसी थी चीजें वैसी हमने लिख ली। हमने ब्रैकेट हल कर लिया, का हल कर लिया, डी यानी डिवाइड। डिवाइड है क्या इसमें कहीं पहले था तो उसको हल कर लिया ब्रैकेट के अंतर्गत। अभी तो डिवाइड नहीं है ना, फिर क्या है एम मल्टीप्लाई। गुणा है क्या कहीं देखो यहाँ है गुणा, यहाँ है गुणा, यहाँ है गुणा और तो गुणा करेंगे पहले। तो करो 2 दूनी 4 धन 4 चौके 16 धन 6 छू 36 ऋण 7 सतैया 49। कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या गुणा नहीं। अब जीवन की समस्या हो गई है खत्म। तो अब करेंगे ऐड और सब्स्टिट्यूट, यानी अब करेंगे जोड़ना और घटाना। तो देख लो जो चीजें जुड़ रही हैं उन्हें जोड़ देंगे, जो घट रही हैं उनको घटा देंगे। 49 देखो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। जोड़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, अलग अलग भी हम सिंगल सिंगल निपटा सकते हैं। जैसे देखो ये 36 और 4 कितना हो गया 40। 40 में से 39 घटा देंगे आ जाएगा ऋण का 9। ऋण का 9 में से 16 तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। और जिन्हें समझ में नहीं आ गया, मेरे कोई साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें वो भी इतने मजबूत नहीं है तो हमारे पास भी कमजोरी छात्र, लेकिन वो इनसे भी ज्यादा कमजोर है, तो उनके लिए मैं और अलग से बता देता हूँ। हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं धन धन की हैं उनको जोड़ देना और जितनी भी संख्याएं ऋण ऋण की हैं उनको भी जोड़ देना। तो जब एक धन की एक ऋण की रहेगी तो उसको हम घटा देंगे। तो चलो तो देखते हैं भैया कैसे क्या कह रहे हैं। इन सबको हम जोड़ेंगे, ये हो गया 20 और 20 में 36 जोड़ेंगे आ जाएगा 56 और 56 में से 49 घटा देंगे। 49 भी अगर नहीं घटा पा रहे हो तो यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 49 को मैंने इसमें से एक उधार दे दिया होगा, कितना कितना हो गया 50। इसमें से उधार दे दिया होगा कितना 50 और 50 को इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। लेकिन भैया एक उधार दिया था इसमें तो इसको एक वापस दे दे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7। 7 दिख रहा है कहीं, जो 7 दिख रहा है वही हमारा आंसर है। तो इसका बी नंबर का जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कुछ और अलग डिफरेंट मजेदार सवाल कैसे हम उन्हें बोर्ड मास से बनाते हैं। ये सवाल दिया गया है कि x के 5/6 के 25% का 60% बराबर है
630। तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को हम कैसे इससे बनाएंगे, कई बार हमें का और के दोनों साथ मिल जाएंगे, तो इसमें हमें घबराना नहीं है। जो हमने बोर्ड ऑफ ओ पढ़ा है ऑफ, तो वो के लिए भी है और का के लिए भी है। दोनों का मतलब है गुणा, दोनों का मतलब है गुणा। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। लिखा है x का यानी मैंने बताया क्या, गुणा कितना 5/6। फिर का यानी हमें पता है क्या होता है, गुणा गुणा 25%। याद रखेंगे 25 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। कितना होता है, बटे 100। का यानी फिर से क्या लिख देंगे, गुणा 60% यानी 60/100 बराबर कितना लिखा 630। जैसा लिखा है तो वैसा लिख देंगे। अब सवाल आ गया हमारा, इतने सवाल को हमें हल करना है। चलिए तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। जो कुछ कट रहा होगा उसको काट देंगे, कुछ ना कुछ तो कटता ही है। तो देखते हैं क्या कटेगा। 25 से कम 25, 25 2400। एक गरीब बालक यहाँ बैठा है, कह रहा है 25 25, 25 5 125 होता है। अपन को ये गलती नहीं करनी है। 25 से कम 25, 25 चौके 100। प्रतिशत की क्लास अगर आप मेरे साथ लगे होंगे तो आपको पता भी होगा कि 25% का जो फ्रैक्शन है वो हम रख देते हैं 1/4, यानी कुल चीजें होगी 4, उनमें से 1 लेनी। इसको देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10। कुछ और चीजें भी कट रही हैं, जैसे हमें पता है कि कोई बटे की चीजें होती है तो वो इतनी बेकार होती हैं कि ऊपर नीचे तो काटती हैं, आड़े तिरछी भी काटती। तो ऐसे ये देख लो, ये 5 नीचे है, 5 एकम 5, और ये 5 ऊपर है तो 5 एकम 5, 5 से 5 कट जाएगा। ऐसा ये देख लो मेरे भाई, ये 3 ऊपर है, ये 6 नीचे है, तो 3 एकम 3 कर देंगे और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब तो मुझे लिख रहा ऊपर का तो सब कट गया है, नीचे ही कुछ बचा है। तो ऊपर बचा है x, नीचे बचा है 3 दूनी 6। कुछ और तो बचे ही नहीं। 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। गलती जानबूझ के कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए मुझे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। बराबर जितना था वैसे ही लेके रहेंगे। कितना है बराबर 630। अब हर कोई को पता है कि ये इधर भाग कर रहा है तो ऊपर उस तरफ जाके क्या करेगा, गुणा। तो x बराबर मेरा आ जाएगा 630 गुणित 8। इसको मैं हल कर दूंगा तो आ जाएगा 8 शून्य 0। 8 तिया कितना होता है 24, 24 की 4 लिख दूंगा, हासिल आ जाएंगी। तो 8 6 48, 48 में 2 जोड़ दूंगा आ जाएगा 50, यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा 50 40 5040। देख ले किसी ऑप्शन में, हाँ है भैया बी में है तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक और सवाल देखते हैं सरलीकरण का एक और सवाल। दशमलव प्रतिशत सब मिक्स करके देख रहे हैं, शीशा वाले हुए सवाल है, मैं कोई मन से नहीं बना रहा सवाल, पुराने पेपरों में से उठा उठा कर ला रहा हूँ। देखते हैं इस सवाल को हम बोर्ड मास से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है क्या हल करना है, ब्रैकेट। समस्या ब्रैकेट ही है, समस्याओं को पहले हल करेंगे। तो एक ब्रैकेट हमें साफ साफ दिख रहा है, सब भूल जाएंगे, पहले ब्रैकेट पर ध्यान देंगे। इतने ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट को हमें हल करना है, पूरा फोकस इस ब्रैकेट पर, बाकी जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। यहाँ जो है 7.2 जैसा था वैसे ही है, प्लस जैसा था वैसे ही है। इस ब्रैकेट को हल कर रहा है। ब्रैकेट में हो रहा है भाग, क्या हो रहा है भाग। कितने हुआ कितने में 8.4, भाग का चिन्ह यानी हम जानते हैं क्या होता है बटे, यानी हम 8.4 बटे 0.12 लिख सकते हैं। फिर गुणा लगा है, कितना है 0. कोष्टक हो गया है बंद। चलो तो इसको हल कर लेंगे भैया। दशमलव के यहाँ 2 अंक है, दशमलव का है यहाँ 1 अंक, तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, बहुत चुल मची होगी सबको काटने की। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। लेकिन 12 सत्ते 84 काटने से पहले ध्यान से देखो, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है 2, और यहाँ कितने अंक बाद 1। तो यहाँ थोड़ी गलती नहीं करेंगे अपन, ध्यान से इसको थोड़ा और सरल बना लेंगे। ऊपर नीचे मैं 100 से गुणा कर ले रहा हूँ, किससे मन में 100 से गुणा कर रहा हूँ, तो इससे 100 से गुणा करूंगा आ जाएगा 12, तो इसमें 100 से गुणा करूंगा तो 1 0 और यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 840। कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैं काट दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 12 एकम 12 सत्ते 84, तो 1 0 और लग जाएगा, यानी कितना आएगा 70।
अगर वैसे काट देता तो आ जाता 7, आ जाता कि नहीं, सवाल हो जाता हमारा गलत। तो हमें ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये सवाल लिया ताकि हम इसको समझ पाए कि ऐसे सवालों को हमें कैसे बनाना है और कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। इतना करने के बाद मुझे दिख रहा है इसका किससे गुणा हो रहा है, 2 से। तो 7 में 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 7 दूनी 14, और 70 है तो वास्तव में आ तो जाना चाहिए था यहाँ 140 आ जाना था, लेकिन 2 में 1 अंक बाद क्या है, दशमलव, तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। यानी पूरे कोष्टक को हमने हल किया, हमारे पास बचा सिर्फ कितना 14, यानी कि 7.2 जैसा था वैसा ही धन बच गया कितना 14। तो कोष्टक को हल करके जो बचा जीवन में तो वो लिख लिया, कितना आ गया 14। फिर देख लेते हैं मेरे भाई क्या लिखा है, ऋण लगा है, ऋण लिख देंगे, 5 है 5 लिख देंगे, गुणा 3 है 3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखो क्या है, भाग, तो हमें पता है जैसे ही भैया तुम्हारा कोष्टक का खत्म हो जाए भाग का काम लगा देना है। भाग यहाँ है 3 के भाग है कितना 0.05, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3/0.05। कोई दिक्कत नहीं। फिर धन लगा है तो धन 3 लिख देंगे, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। अब थोड़ी समस्या यहाँ हो सकती है, कहोगे भैया यार यहाँ तो यार कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, फिर से मन में कर लेंगे 100 से गुणा। तो क्यों 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कितने अंक बाद है 2 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 300 और यहाँ बचेगा कितना 5। ठीक है, तो 300/5 तो कोई भी कर लेगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 0 यानी कितना आ गया 7। अब सवाल कितना बचा तो देख लेते हैं, 7.2 धन 14 ऋण। हमें पता है भाग खत्म हो गया, अब नंबर का आ गया गुणा का, तो देखो यहाँ गुणा हो रहा है मेरे भाई, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा, लेकिन 1 0 भी है। यहाँ देखो हमने ये बेफालतू में काट दिए, ये गुणा में था, इस 5 से ये 5 भी हम काट सकते थे, ऐसा काट दिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो कितना आ गया मेरा यहाँ 300, 60 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300, या इस 5 से इस 5 को काट दिया, वो भी बात है की कितना आ गया 300 धन 3। ये तो करते हैं बनता है, धन में धन कर देंगे, ऋण में ऋण कर देंगे, तो देख लेते हैं प्लस प्लस का कितना है 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 24 और 24.2 भी 24.2 घटना कहाँ से 300 में से, तो 24.2 इसको घटा देंगे। अब देखना ध्यान से मेरी भाई, इन सबको धन वाली संख्याओं को मैंने जोड़ा तो आया 24.2 और ऋण है कितना 300, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस में से माइनस को घटाएंगे, यानी 300 में से कितना घटा देंगे 300 में से 242 नहीं है, ये 24.2 है। घटाने समय यहाँ एक और अंक एडजस्ट करने के लिए लिख लेंगे 300.0, क्योंकि जब भी हम जोड़ें घटाएं ध्यान रखें हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ कितना लिख देंगे 2 और यहाँ कितना लिख देंगे 24, कितना लिख देंगे 24। घटाना में आता ही है, घटा दो, 0 इधर 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 घटेगा कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 9 में से 2 घटेगा 7, और इधर कितना बचेगा 2। और चूंकि 300 बड़ी संख्या है और माइनस की है तो आंसर भी हमारा कैसा रहेगा माइनस का, तो 275.8 माइनस का हमारा हो जाएगा आंसर। मैं भी आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको समय लग रहा है। एक बार समझकर आप खुद इस प्रश्न को बनाएंगे तो आधे से भी 30 सेकंड के समय आप इसको बना लेंगे। ये किसी विकल्प में होगा हमारे, देखो ये विकल्प नंबर बी में 2 में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 275.8। उम्मीद है आपको ये बोर्ड मास के सवाल समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम इसके एक और बड़े प्रारूप को देखेंगे, जिसमें हम इसमें भिन्न की और बटे के जैसे सवाल आते हैं उनको बनाएंगे, जिन्हें हम लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, कम समय में आसान समय में कैसे बनाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, डाटा उतना रहता नहीं है हम लोगों के पास कितनी बड़ी वीडियो अपलोड कर सकें। आप लोग भी देखेंगे नहीं, इसलिए एक ही कंटेंट को अलग अलग वीडियो के माध्यम से लाते हैं। ये थी सरलीकरण की पार्ट 2। जल्दी आपके सामने पार्ट 3 के रूप में जो बचे हुए सवाल हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।